गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में काम में आने वाले उपकरणों के बारे में स्टडी करें। कल हमने ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में देखा था कि हमें आपका प्रेसिपिटेशन के लिए एक विशिष्ट अभिकर्मक चाहिए होता है और उस अभिकर्मक से हमें जिस भी तत्व का या मूलक का आंकलन करना है उसका अवक्षेप बनाया जाता है। तो इस एनालिसिस में, इस विश्लेषण में हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता रहेगी, वो उपकरण हमारे हैं बीकर, वॉच ग्लास, वॉश बॉटल, ग्लास रॉड, पुलिसमैन, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर यहाँ पे हमने डिफरेंट साइज के लिए हैं और ये हमारा आपका डिपेंड करेगा कि हमारे जो प्रेसिपिटेट का साइज है उसके अनुसार हमें आपका फिल्टर पेपर का चयन करना होता है। इसके बाद मेरे को चाहिए फनल। फनल के बाद क्रूसिबल। क्रूसिबल हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है सिलिका क्रूसिबल और एक होता है सेंटर्ड क्रूसिबल। इन दोनों के बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद होता है क्राउन, क्ले पाइप और टॉप। अब हमारे पास हम इसको किस तरह से करना है उसके लिए हमें आपका स्टार्ट करना। तो सबसे पहले हमें जिस भी आपके ओर में तत्व का, मूलक का, जिसका भी हमें आपका आंकलन करना है उसके लिए हम उस ओर का आपका सॉल्यूशन बनाते हैं। उसका हमने विलयन बनाया। विलयन बनाने के लिए जिस तरह से हमने आपका देखा था, हमने वॉल्यूमेट्रिक आपका फ्लास्क लेते हैं या हम इसको आपका बोलते हैं मेजरिंग फ्लास्क भी हम आपका बोलते हैं। तो इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम एक निश्चित सांद्रता वाला विलयन बनाते हैं। जब हमारे पास ये विलयन बन गया तो इस विलयन का हमें निश्चित आयतन हमें आपका लेना होगा जिसमें कि हमें आपका अवक्षेपण की क्रिया करवानी है। तो इसमें से हमें आपका जो निश्चित मात्रा में हमें जो आयतन लेना है उस आयतन को लेने के लिए हम यहाँ पे पिपेट काम में लेते हैं। पिपेट हमारा यहाँ पे ये 20 मिलीलीटर का है। हमें आपके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के लिए अलग अलग आपके वॉल्यूम ये पिपेट्स लेना होगा क्योंकि हमें वहाँ पे अलग अलग आपका आयतन लेना होगा। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कि हमें आपका 20 सीसी लेना है। जब हमने इस पिपेट से हमने आपका वॉल्यूम ले लिया जितना कि रिक्वायर्ड है, दैट इज कि हमें यहाँ पे 20 ml हमें रिक्वायर्ड है, तो हमने इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से हमने क्या करा, 20 ml इस पिपेट की सहायता से उसका मेजर कर लिया। और जब हमारे पास ये हो गया है मेजर, तो इसके बाद हम आपका एक 250 मिलीलीटर वाले बीकर में, यानी कि इस बीकर में इस पेपर से जो हमने वॉल्यूम मेजर करा है वो हम आपका इस बीकर के अंदर आपका ट्रांसफर कर देते हैं। और जब हमने इसके अंदर आपका ट्रांसफर कर लिया उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक वॉच ग्लास की सहायता से हम इसको यहाँ पे ऐसे ढक देते हैं। वॉच ग्लास हमें आपका बीकर के साइज के अनुरूप लेना है, यानी कि वॉच ग्लास और बीकर का साइज आपका प्रॉपर होना चाहिए। वॉच ग्लास ऐसा नहीं हो कि बीकर का साइज हो छोटा और वॉच ग्लास हो बड़ा, तो वो हमारा आपका पर्पस सर्व नहीं करता है। तो हमें यहाँ पे बीकर के प्रॉपर साइज का लेना है। अब जब हमने वॉच ग्लास से कवर करते हैं तो वॉच ग्लास से कवर करते समय हमें आपका वॉच ग्लास के हमें ध्यान रखना है कि ये जो गोलाकार सतह यानी कि जो कर्व सतह है वो बीकर के अंदर की साइड पे रहनी चाहिए। हम इसको अगर इस तरह से उल्टा रखेंगे जिससे कि यानी कि गोलाकार सतह आपके ऊपर की तरफ है, तो जब यहाँ से जो साइड से जो है हमारे इम्प्योरिटीज जाने की चांसेस रहती है। यदि जिसका भी हमें आंकलन करना है और उसमें यदि कोई इम्प्योरिटी चली गई, कोई आपका अशुद्धि आपके चली गई, तो उसका आंकलन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा, यानी कि उसका विश्लेषण हमारा गलत हो जाएगा। और जब वो गलत हो जाएगा तो हमारे पास जो त्रुटिपूर्ण हमारे पास परिणाम मिलेंगे, यानी कि एरर रिजल्ट हमें आपके मिलेंगे। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारा वॉच ग्लास है उसकी गोलाकार सतह जो है वो हमारा आपका बीकर के अंदर की साइड पे आपके होनी चाहिए। अब जब हमने ये बीकर में सोल्यूशन ले लिया तो इस बीकर के बाद हम क्या करते हैं कि आपका वॉश बॉटल हमारी होती है। वॉश बॉटल में हम आपका यहाँ पे पानी लेकर रखते हैं और उस पानी से हम यहाँ पे जो हमारे पास बीकर जिसमें कि हमने आपका विलयन लिया था उस विलयन के अंदर हम यहाँ पे इसमें पानी डाल देते हैं।
पानी डालने से हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे आयन हैं वो आयन उनमें आपस में दूरी जो है वो आपके बढ़ जाती है, यानी कि उनकी आपके डिस्टेंस उसमें आयन्स के बढ़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वहाँ पे आयन की संख्या कम हो गई। आयन तो हमारे उतने ही हैं जितने कि हमने आपके पिपेट से में वॉल्यूम जब मेजर करा था, इस पिपेट में जितने आयन थे उतने के उतने आयन हमारे रहे, लेकिन हमने तनु करने से यानी डाइल्यूट करने से उन आयन्स के जो बीच की जो दूरी है, परस्पर दूरी है, वो हमारी बढ़ गई। अब दूरी बढ़ने से क्या होगा, जब हम अवक्षेप बनाएंगे, जब हम प्रेसिपिटेट बनाएंगे, तो वो हमारे आपके आसानी से बनने के लिए तैयार रहेंगे। यानी कि उसमें क्या होगा कि हमारे पास, क्योंकि अणु मॉलिक्यूल में जो आयन है वो हमारे पास दूर दूर है, तो वो आपके फ्री रहेंगे, तो आपका इजीली प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। अब जो हमें प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हमें आपका एक और बीकर की जरूरत पड़ेगी। इस छोटे बीकर में, क्योंकि हमें अवक्षेप बनाने के लिए एक विशिष्ट अभिकर्मक की आवश्यकता होती है, उस विशिष्ट अभिकर्मक का हमें एक सर्टेन वॉल्यूम लेना होता है, लेकिन उसका कोई निश्चित आयतन नहीं होता है। तो वो जो हमारे पास है, तो हमने इस बीकर को हमने आधा भर लेते विशिष्ट अभिकर्मक से। अब हमने क्या करा कि हमने आपका जो हमारे बीकर में, जिसमें कि हमने आपका आयन का आंकलन करना है, उसका विलयन लिया था, उसको हमने आपका तनु करा है। इसके बाद हमारे पास जो आता है, हमें आपका यहाँ पे जरूरत पड़ती है एक ग्लास रॉड की। अब इस ग्लास रॉड का क्या मतलब है, इस ग्लास रॉड से हम आपका, जब भी हम आपका प्रेसिपिटेट बनाएंगे, तो उस प्रेसिपिटेट के आपको जो सोल्यूशन है उसको हिलाने के लिए काम में आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये है कि जब भी हम आपका बीकर से वॉच ग्लास हटाते हैं, तो वॉच ग्लास हटाते समय हमें आपका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो आपके वॉच ग्लास की जो गोलाकार सतह है, वो हमारा आपका जो वर्किंग टेबल है, सपोज करिए ये हमारी आपकी वर्किंग टेबल है, तो ये गोलाकार सतह इस तरह से यहाँ पे ये ऊपर रहनी चाहिए। अब ये गोलाकार सतह ऊपर क्यों रहनी चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये है, क्योंकि अगर हम इस गोलाकार सतह को हम आपका जो वर्किंग टेबल है, हम उसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। अगर हमने इस तरह से रखा, तो इस वर्किंग टेबल के ऊपर जो भी आपकी अशुद्धियां हैं, इम्प्योरिटीज अगर हैं, तो वो क्या होगी, सारी की सारी इस गोलाकार सतह के ऊपर लग जाएगी। और उस गोलाकार सतह पर जब लग जाएगी, और क्योंकि हमें आपका बीकर को वॉच ग्लास से कवर करना है, और हम गोलाकार सतह को हम यहाँ पे बीकर के अंदर की साइड पे रखते हैं, तो संभव ये है कि ये जो अशुद्धि हमारे वॉच ग्लास पे लगी है, ये हमारे इस सोल्यूशन में चली जाए। और जब ये इस सोल्यूशन में आपके चली जाएंगी अशुद्धियां, तो हमारे पास जो क्या होगा, रिजल्ट में हमें यहाँ पे अशुद्धियां भी हो सकता है आपके उस विशिष्ट अभिकर्मक के साथ आपका अवक्षेप बना ले। तो जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे, जो हमारे परिणाम आएंगे, वो हमारे आपके एरर रिजल्ट रहेंगे, यानी कि त्रुटि वाले आपके रिजल्ट्स होंगे। तो हमारा यहाँ जो आपका विश्लेषण है, या जो इस भी हमें आपका तत्व का या मूलक का आंकलन करना है, वो हमारा आपका गलत हो जाएगा। तो हमें आपका सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें वॉच ग्लास को गोलाकार सतह का जो है उसका ऊपर की तरफ रहना चाहिए। अब हमने क्या करना है कि जब हमने आपका ले लिया, इस छोटे बीकर में हमने आपका विशिष्ट अभिकर्मक ले लिया। इस विशिष्ट अभिकर्मक को लेने के बाद हम आपका जिस बीकर में हमने आपका जो लिया था, उसमें हम आपका सबसे पहले हम वॉच ग्लास लगाएंगे, इसको उल्टा करके हम आपका वर्किंग टेबल पे रख देंगे। और इसके बाद हम आपका एक आपकी ग्लास रॉड लेते हैं, यानी कि कांच की एक छड़ लेते हैं। उस कांच की छड़ हमारी बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि कांच की छड़ को हमें आपका सिर्फ एक ऊपर के डायरेक्शन से पकड़ना है, ऊपर की तरफ से पकड़ना है। ये नहीं है कि हम आपका कहीं से भी पकड़, नहीं, हमें ये सिर्फ ऊपर की साइड से पकड़ना है। और एक बार हमने जब इस बीकर के अंदर इंसर्ट कर दिया, इस बीकर के अंदर हमने इसको डाल दिया, और उसके बाद ये ग्लास रॉड जब तक हमारा आपका रिजल्ट नहीं हो जाता है तैयार, हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक ये कांच की जो छड़ है, ग्लास रॉड है, ये हमारी बाहर नहीं निकलेगी। जब भी बाहर, मान लीजिए आपने गलती से निकाल के इसको आपने अपनी वर्किंग टेबल पे अगर रख दिया,
क्योंकि यहाँ पे इसकी सरफेस आपके पे सोल्यूशन लगा हुआ है और वर्किंग टेबल पे यदि कोई इम्प्योरिटी लगी हुई है तो वो भी हमारा वापस से आपका इस बीकर के अंदर जाने की पूर्ण संभावना रहती है। और जब इम्प्योरिटी इसके अंदर चली गई तो हमारे जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे, एरर्ड रिजल्ट होंगे। अब हमने क्या करा है, इसके अंदर पानी डाला है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए आपकी टेम्परेचर कंडीशंस अलग अलग होती है, दैट इज कि अलग अलग तापमान पे आपका होता है। अधिकतर जब हम आपका देखते हैं, जब हम आपका इसका एनालिसिस करते हैं किसी भी आयन का, तो जो हमने आपका डाइल्यूशन करा है उस डाइल्यूशन के बाद हमें इसमें आपका क्या होता है, गर्म करना होता है। तो वो हमारा आपका अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए अलग अलग टेम्परेचर हमारा होता है। और जो हमने आपका छोटे बीकर में हमने आपका जो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट है, जो कि अवक्षेपण करने के लिए जो अभिकर्मक यानी कि जो आपका स्पेसिफिक रिएजेंट है, विशिष्ट अभिकर्मक है, वो हमने यहाँ पे ले लिया और उसको हम आपका इस तरह से धीरे धीरे करके हम आपका इस बीकर के अंदर डालेंगे। और जब हम इस बीकर के अंदर डालेंगे तो इस ग्लास रॉड की सहायता से हम इसको इस तरह से लगातार हिलाते रहेंगे, जिससे कि जो भी हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, जो कि हमारा अवक्षेप बन रहा है, तो शुरू में तो उसके बहुत छोटे छोटे आपके प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स होंगे और जब वो आपका घूमेगा, इस बीकर के अंदर घूमेगा, तो जो और भी प्रेसिपिटेट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो उसके आपके कांटेक्ट में आके हमें उस प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल के चारों तरफ जमा हो जाएंगे, यानी कि हमें एक आपका बड़े साइज का प्रेसिपिटेट मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमें आपका क्या करना पड़ता है कि हमें जब हमें लगता है कि हमने पर्याप्त मात्रा में हमारा ये आपका अभिकर्मक डाल दिया है, उसके बाद हमें इसको वॉच ग्लास लगा के हम इसको आपका वापस से छोड़ देते हैं, जिससे कि हमारा जो अवक्षेप है वो हमारा आपका नीचे की तरफ आपका सेटल हो जाए, नीचे की तरफ आपका बैठ जाए। और जब वो हमारा नीचे की तरफ बैठ जाता है तो जो ऊपर हमारा सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन में हम हमारे इस ग्लास रॉड की सहायता से ये अभिकर्मक डालते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक हमें डालना है। एक तरीका ये कि हम ग्लास रॉड की सहायता से डालें, दूसरा तरीका ये है कि हम ये बीकर की सतह से हम डालें, बिल्कुल धीरे धीरे हमें आपका डालना होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा अगर हमने इसको सेंटर से डाल दिया तो हमारा प्रेसिपिटेट हिल जाएगा, और जब हम आपका साइड से डालते हैं तो प्रेसिपिटेट के हिलने की संभावना आपके कम हो जाती है। और अगर जहाँ पे कि जब वो प्रेसिपिटेट का रिएजेंट, ये वाला रिएजेंट जो आपका स्पेसिफिक रिएजेंट है, वो और इसका सोल्यूशन का ये दोनों जब जिस सतह पे मिलते हैं, यदि उस सतह पे आपको लगता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, यानी कि अवक्षेप और बन रहा है, तो हमें आपका ये स्पेसिफिक रिएजेंट हमें और डालना पड़ेगा। यदि हमें लगता है कि वहाँ पे कोई अवक्षेप नहीं बन रहा है, कोई प्रेसिपिटेट आपका मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म हो रहा है, तो हमें इसको प्रेसिपिटेटिंग जो हमारा एजेंट है उसको हमें डालने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अगेन वॉच ग्लास से ढक के हमारे पास ये जो प्रेसिपिटेट जो है इसमें और जो ऊपर सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को हम आपका गर्म करते हैं। गर्म करने का मतलब यहाँ पे ये है क्योंकि जब हम इसको गर्म करेंगे, जो हमारे आपका जो प्रेसिपिटेट के मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए हैं वो उनकी सॉल्टी इंक्रीज होगी, यानी कि वो आपके थोड़े विलेय होंगे। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि हम जो कहते हैं कि हमारा ये यौगिक अविलेय है, अविलेय नाम की कोई चीज नहीं होती है। कोई भी यौगिक हो, कोई भी आपका कंपाउंड हो, वो आपका सॉल्युबल रहता है, चाहे उसकी सॉल्टी बहुत नगण्य के बराबर हो, बहुत कम आपका वो घुलता हो, जिसकी कि हम आपकी कैलकुलेशन करना हमें आपका डिफिकल्ट हो, तो हम उसको कह देते हैं ये हमारा इनसॉल्युबल है। लेकिन वास्तव में हमारा हर एक कंपाउंड जो होता है वो हमारा आपका सॉल्युबल होता है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी हमने क्या करी, इंक्रीज। अब जब हमने पास हम इसको हो गया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हमें इसको हीट करना है, फिर हम इसको उतार के आपका नीचे रख देते हैं। तो क्या हुआ, जब वो ठंडा होगा तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे जो हो गए हैं आपके प्रेसिपिटेट के, वो उसके ऊपर वापस से जमा होकर हमें आपके बड़े साइज के प्रेसिपिटेट पार्टिकल हमें आपके फॉर्म आउट कर देंगे। तो ये तो हमारा हुआ यहाँ तक का काम। अब इसके बाद आता है उसको फिल्टर करना। फिल्टर करने के लिए हम आपके दो मेथड्स काम में लेते हैं। एक हम आपका लेते हैं फिल्टर पेपर मेथड लेते हैं,
और एक हम आपका लेते हैं आपका क्रूसिबल से मैथ लेते हैं। नो फिल्टर पेपर जो हम यहाँ पे काम में लेते हैं ये हमारा होता है आपका वॉचमैन फिल्टर पेपर। ये इस तरह का आपका फिल्टर पेपर आता है और इस फिल्टर पेपर के ये जो साइज जो होता है, जो इनके छेद जो होते हैं, उस छेद को आपके ध्यान में रखते हुए इनके अलग अलग नंबर दे रखे हैं। यानी कि सबसे पहले हमें आपका फिल्टर पेपर का हमें सिलेक्शन कैसे करना है, उस प्रेसिपिटेट के ऊपर हमें ध्यान रखना है। अब जो हमारे वॉचमैन फिल्टर पेपर 40 होता है, ये इसके जो छेद होते हैं वो आपके मध्यम आकार के होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं। ये हमारा आपका मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट के लिए काम में ले सकते हैं, हम कैल्शियम ऑक्सलेट के लिए काम में ले सकते हैं, और भी कई सारे अवशेप ऐसे हैं जिनको फिल्टर करने के लिए वॉचमैन 40 नंबर का फिल्टर पेपर हम काम में लेते हैं। वॉचमैन नंबर 41 जो फिल्टर पेपर है ये हमारा आपका कोर साइज होता है इसका, और ये नॉर्मली हम लोग काम में लेते हैं जहाँ पे कि हमारा आपका जिलेटिनस अवक्षेप मिलता है, यानी कि जो अवक्षेप जो हमारा होता है वो जिलेटिन टाइप का आपका होता है, उस तरह के आपके अवक्षेप को छानने के लिए काम आता है, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया। इस तरह के जो हमारे अवक्षेप बनेंगे उसको छानने के लिए हमें वॉचमैन 41 नंबर का फिल्टर पेपर सेलेक्ट करना पड़ता है। वॉचमैन 42 नंबर का जो फिल्टर पेपर होता है उसके साइज आपके बहुत छोटे होते हैं, और वो हम जो आपका नॉर्मली बेरियम सल्फेट वगैरह इस तरह के जो आपके हैं, आपके जो प्रेसिपिटेट बनते हैं उनको हम आपका फिल्टर करने के काम में ले लेते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फिल्टर पेपर मेथड। दूसरा हमारे पास आपका होता है कि हम यहाँ पे आपका फनल काम में लेते हैं। ये फनल हम आपका इस तरह से हम काम में लेते हैं, और ये हमारे पास आपका फनल है, इसके ऊपर हमने आपका ये फिल्टर पेपर जो हमने आपका फोल्ड करा था, इस तरह से जो हमारा इसको हमने फोल्ड कर लिया था, 4 टाइम्स हमने इसको फोल्ड कर लिया था, और हम इसको इस तरह से करके हम आपका इसमें फनल पे हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। जब हमने ये आपका फनल पे लगा दिया, इस फनल को हम आपका एक फिल्टर फ्लास्क में लगा देते हैं जो कि यहाँ पे आपका सक्शन से हमारा लगा रहता है। तो इस फनल को लगाने के लिए हमारे पास आपका इस तरह का एक एपरेटस होता है, इसमें हमने यहाँ पे ऐसे लगाया है इसको, और ये जो हमारा पास है इसको हमने आपका लगा दिया इस तरह के, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे इसका ये नॉब है, ये हम यहाँ पे इसको हम यहाँ से ओपन कर देंगे तो जो भी हमने यहाँ पे फिल्ट्रेट डाला है वो हमारा आपका फिल्ट्रेशन चालू हो जाएगा। जो हमारे पास ये आपका बना है फ्लास्क जो हमारा है, इस फ्लास्क को हम आपका एक वैक्यूम पंप से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो वैक्यूम पंप का जो पाइप होता है उससे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं और हम इसका फिल्ट्रेशन चालू कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया फ्लास्क फॉर फिल्ट्रेशन, जो कि यहाँ पे सक्शन के थ्रू आपका सोख के उसके हवा को आपको खींचेगा और इसका फिल्ट्रेशन आपका इजी हो जाएगा। अब दूसरा जो हमारे पास है, हम आपका क्रूसिबल मेथड हम आपका काम में लेते हैं। लेकिन क्रूसिबल मेथड करने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, ये जो फिल्टर पेपर हमने आपका लिया है, इस फिल्टर पेपर के हमारे पास 2 तरह से हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस फिल्टर पेपर पे हम क्या करते हैं कि इस तरह का क्राउन नाम की एक हमारे पास चीज होती है। इसको हम क्राउन क्यों कहते हैं? जिस तरह से कि आपके ताज होता है, एक क्राउन होता है आपका, एक जो राजा महाराजाओं के सर पे जो ताज लगा रहता है उस तरह की इसकी शेप रहती है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको इस तरह से हम इसको फनल को आपका लगा देते हैं, और इसको यहाँ पे हम आपका ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम आपका क्या करते हैं, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने रखा, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर ये वायर गॉज रखी, इसके ऊपर हमने क्राउन रखा, और क्राउन के ऊपर हम आपका इस फनल को लगा देते हैं। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है, जब हम इसको गर्म करेंगे तो हमें आपका फ्लेम हमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि फ्लेम की आप बहुत ज्यादा तेज वाली नहीं हो। तो ये हमारा हो गया। जब हम इसको गर्म करेंगे तो जो भी हमारा इस फिल्टर पेपर पे जो भी हमारा आपका प्रेसिपिटेट आया है, उस प्रेसिपिटेट को अब हमने क्या करना है, हमें यहाँ पे इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद हम आपका एक ग्लेस पेपर लेते हैं, चिकना कागज हम आपका लेते हैं, और इस पेपर को खोलने के बाद हम बहुत ध्यान से, इसमें हमें ज्यादा हाथ नहीं लगाना है। और हाथ क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि अगेन उसमें अशुद्धियां चली जाएंगी। तो हम इसको इस तरह से करके, जो हमारे आपके चिड़ियाओं के जो पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, उसमें भी जो हार्ड वाला होता है, जो आपका एक तो होते हैं सॉफ्ट विंग्स होते हैं, आपके हार्ड विंग्स होते हैं।
हार्ड वाले विंग्स को हम लेकर इस फिल्टर पेपर के ऊपर हम इस तरह से स्क्रैप करते हैं। तो ये जो प्रेसिपिटेट जो इसके ऊपर लगा है, उस प्रेसिपिटेट को हम आपका जो ग्लेज पेपर है, जो चिकना कागज है, उसके ऊपर कलेक्ट कर लेते हैं। जब वो उसके ऊपर आपका कलेक्ट हो जाता है तो हमारे पास आपकी क्या होती है, इस तरह की हमारे पास एक सिलिका क्रूसिबल होती है। ये सिलिका क्रूसिबल में उस सारे प्रेसिपिटेट को हम आपका यहाँ पे डाल देते हैं। और साथ के साथ ये जो फिल्टर पेपर है, क्योंकि इसके छेद में भी आपके कुछ प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स रह सकते हैं, तो हम इसको बिल्कुल छोटा फोल्ड करते हैं। बिल्कुल इस तरह से हम आपका इसका बिल्कुल छोटा सा फोल्ड आउट करके हम इस फिल्टर पेपर को भी हम इस सिलिका क्रूसिबल के अंदर रख देते हैं। हमें क्या करना है, फिल्टर पेपर को बिल्कुल छोटे से छोटा हमें आपका फोल्ड करना है। और जब हम इसका फोल्ड बना लेते हैं तो ये हमारा आपका इस तरह से इसमें आ जाता है सिलिका क्रूसिबल के अंदर। अब इसके बाद हर एक्सपेरिमेंट के लिए इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट में इसको डायरेक्ट बर्न करा जाता है, डायरेक्ट जलाया जाता है गर्म करके। कुछ एक्सपेरिमेंट में इसमें एसिड डाल के हीट करा जाता है। अब जब हमने इस सिलिका क्रूसिबल में प्रेसिपिटेट डाला, उसके पहले मेरे को इस क्रूसिबल को तोलना होता है। तोलने के बाद मैं इसको वे करना होगा, और वे करने के लिए मेरे पास अपने यहाँ पे एक डेसिकेटर हमारा होता है जो कि इसकी नमी को सारी एब्जॉर्ब करता है। तो ये हमारा डेसिकेटर जो है वो मेरा आपका इस तरह का आपका डेसिकेटर होता है। ये डेसिकेटर को हमें ढक्कन को इस तरह से नहीं उठाना है, क्योंकि ये डेसिकेटर में नीचे हम यहाँ पे आपका ऐसा यौगिक लेते हैं जो कि सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, सोख ले। तो हमें अगर हम इसका पूरा इस तरह से हटा देंगे ढक्कन, तो क्या होगा, वो सारी नमी इसके अंदर चली जाएगी। तो जब हमें इसको करना होता है, हम इसको स्लाइटली इस तरह से खिसका के, दैट इज कि हमें कैसे करना है, ये हमारा है इसके ऊपर लगा हुआ है, इस पे ग्रीस लगा रहेगा, और इसको हमें इस तरह से यहाँ पे इसको खिसकाना है। खिसकाने के बाद हम आपका जो है हमारा जो क्रूसिबल था, ये जो हमारा क्रूसिबल था, ये क्रूसिबल हम इसके अंदर हमारा आपका रहेगा, और ये हमारा आपका इसके अंदर ऐसे से हमने इसको ले लिया। अब इसके बाद हम इसको यहाँ से खिसकाएंगे। खिसकाने के बाद हम आपका ये जो टोंग होता है, ये जो टोंग है हमारा, इस टोंग की मदद से हम आपका क्रूसिबल को उठाएंगे। हाथ हमें बिल्कुल नहीं लगाना है। तो ये हमारा आपका हो गया। और उसके बाद हम वापस से आपका क्रूसिबल को खाली का हमने पहले ले लिया था। अब हमने जब प्रेसिपिटेट का ट्रीटमेंट कर दिया है, जब हमने उसका आपको बर्न कर दिया, जला दिया है, उसके बाद जो उसकी राख होती है हम उसको तोल लेते हैं। तो हमें उसका पता चल जाता है कि हमारे पास कितना आपका पर्टिकुलर आयन जो आपका ओर है, उसमें पर्टिकुलर कितना आयन की क्या परसेंटेज है, कितनी मात्रा में वो प्रेजेंट है, या वो तत्व कितनी प्रेजेंट है। तो हमारे पास एक तो ये हो गया सिलिका क्रूसिबल मेथड। तो सिलिका क्रूसिबल के लिए हमें आपका ये जो सिलिका क्रूसिबल हमने लिया है, जो हमें आपका बर्न करना है, तो बर्न करने के लिए हमारे ये ट्राइपॉड स्टैंड हम आपका लेते हैं। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम आपका इस तरह का एक आपका होता है क्ले पाइप आपका होता है। इस क्ले पाइप जो हमारा है, ये हमारा आपका ट्राइंगल टाइप का होता है, और उस ट्राइंगल पे ये हमारा सिलिका क्रूसिबल हमारा फिट हो जाता है। तो मान लीजिए ये हमारा आपका ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर है ट्राइंगल, ये हमारा क्ले पाइप लगा हुआ है, उसके ऊपर ये, तो ये नीचे से हमने इसको रख के आपका बर्न कर दिया। तो ये हमारा आपका हो गया सिलिका क्रूसिबल मेथड। इसके बाद हमारे पास आपका जो दूसरा मेथड है वो हमारा है सिंटर्ड क्रूसिबल मेथड। सिंटर्ड क्रूसिबल मेथड जो है कंपैरेटिवली सिलिका क्रूसिबल से मेथड से इजी है, आपका सरल है, और इसमें एरर होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो जब ये सिंटर्ड क्रूसिबल जो है, अभी जिस तरह से हमने आपका वॉटमैन फिल्टर पेपर के डिफरेंट साइज का देखा था, ये हमारा होता है आपका सिंटर्ड क्रूसिबल हमारा होता है। सिंटर्ड क्रूसिबल में ये जो नीचे डिस्क लगी हुई है, ये हमारे आपके पोरस होती है, छेद वाली होती है, ये हमारी फिल्टरिंग डिस्क है। सिंटर्ड क्रूसिबल पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें आपके डिफरेंट साइज हमें आपके लिखे रहते हैं। कुछ पे आपका लिखा रहता है G2 लिखा रहता है, किसी में G3 लिखा रहता है, किसी में G4 लिखा रहता है। तो ये जो G2, G3, G4 जो है, ये आपके जो डिस्क है,
इस डिस्क के साइज को बताता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगेन वेरी सिंपल, जो हमने आपका फनल लिया था, अब यहाँ पे हम यहाँ पर दूसरे तरह का फनल लेते हैं। इस फनल पे हमने इसको यहाँ पे सिंटर्ड क्रूसिबल को फिट करा। फिट करने के बाद हम आपका इस फ्लास्क में इस तरह से लगाया और अगेन हम इसका यहाँ पे क्या आएगा, इसको आपका वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमें आपका सबसे पहले फिल्ट्रेशन से पहले हमें यहाँ पे आपका जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमें इसको भी वे करना है। जिस तरह से हमने डेसिकेटर में आपका सिलिका क्रूसिबल रखा था, बिल्कुल उसी तरह से हमें सिंटर्ड क्रूसिबल भी लेना है। सिंटर्ड क्रूसिबल को भी हमें हाथ नहीं लगाना है, उसको भी हम आपका टोंग की सहायता से पकड़ेंगे। अब हमारे पास प्रश्न ये आता है कि हम पुलिसमैन का तो अभी हमने काम ही लिया, फिल्टर कैसे करें। फिल्टर करते समय हमें ये जो आपका वॉच ग्लास है अगेन इसको हटा के उल्टा रखना है और उसके बाद हम चाहे सिंटर्ड क्रूसिबल मेथड से करें चाहे हम आपका फिल्टर पेपर मेथड से करें, हमें आपका यहाँ पे इस ग्लास रॉड को हम निकालेंगे। हम जिस भी मेथड से कर रहे हैं उसमें हम हमारी ग्लास रॉड रखेंगे और इस ग्लास रॉड की सहायता से हम इस तरह से धीरे धीरे करके हमारा जो भी है आपका सोल्यूशन है, प्रेसिपिटेट है, हम वो आपका डालते हैं। जब शुरू में तो हम आपका जो ऊपर का सोल्यूशन हम सिर्फ वही डालते हैं और जब हमारा सोल्यूशन काफी हो जाता है उसके बाद हम इसको इस तरह से हिला के हम आपका प्रेसिपिटेट भी उसमें डालते हैं। तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सिंटर्ड क्रूसिबल है, ये सिंटर्ड क्रूसिबल हमारा आधे से ज्यादा हम कभी ना भरें, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए ज्यादा भर दिया और क्योंकि हमें ये आपका किससे टोंग की सहायता से इस तरह से पकड़ना है, तो जब हम इस तरह से पकड़ेंगे तो क्या होगा, ये टोंग के आपका जो साइड है इस साइड पे भी आपका क्या हो सकता है, प्रेसिपिटेट लग सकता है। और जब इस पे अगर आपका प्रेसिपिटेट लग गया तो हमारे जो हमें वास्तव में जितना मिलना चाहिए था उससे हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और कम मिलेगा तब भी हमारे आपके एरर रिजल्ट होंगे, त्रुटिपूर्ण रिजल्ट हमें मिलेंगे, त्रुटिपूर्ण परिणाम मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें ये चीज बहुत ध्यान। इसी तरह से जब आपका फिल्टर पेपर जो है मेथड लेते हैं उसमें भी हमें बहुत ध्यान से करना है। तो ये जो हमने करा, अब जब हमारा पूरा का पूरा हमें लगता है ट्रांसफर हो गया, तो ये जो वॉश बॉटल में जो हमारा पानी था अगेन हम इस बीकर के अंदर डालते हैं और हम इसको आपका हिलाते हुए डालते हैं। जब मुझे लगता है कि मेरा सारा का सारा प्रेसिपिटेट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन फिर भी बीकर की सतह पे, इस ग्लास रॉड की सतह पे हमारे कुछ प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स लगे रहते हैं। और वो जो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स लगे रहते हैं और अगर वो हमें फिल्ट्रेशन में काम में नहीं आए तो क्या होगा, हमारे वापस से एरर रिजल्ट मिलेंगे। तो इन सबको दूर करने के लिए हम यहाँ पे इस तरह का हमारा पुलिसमैन होता है जिसमें कि आपका जो ग्लास रॉड है उस ग्लास रॉड के एक सिरे पे आपका रबर ट्यूब को फिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्लास रॉड है उसको हम आपका इस ग्लास रॉड से, दैट इज जो पुलिसमैन है, उससे हम आपका इस तरह से धीरे धीरे करके स्क्रैप करते हैं, उसको हम आपका रगड़ते हैं। और रगड़ने के बाद जो हमारा इसमें आपका हो गया उसको हम आपका वापस से, अब ये जो ग्लास रॉड जब हमारी साफ हो गई इसको हम बीकर में नहीं डालेंगे, इसको हम हटा के रख देंगे। और ये जो बीकर की सतह पे जो है इसको भी हम आपका इस तरह से तरफ से इसको हिला के हम आपका हटाते हैं। और जब हमने इसको इस तरह से हटाया तो हमारा क्या होगा, सारा का सारा हमारा इसके अंदर आ गया। और इसमें जो हमारा वाटर है, जो वॉश लिक्विड है, हम उस पर आपका इसका हटा के हम इसको कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो आपका है ग्लास रॉड पे, बीकर पे जो भी हमारा प्रेसिपिटेट लगा रहता है वो हमारा सारा आपका आ जाएगा, आपका अलग से निकल जाएगा और उसको हम वापस से फिल्टर कर लेते हैं जैसे कि हमने पहले प्रेसिपिटेट को करा। तो इस तरह से हमारे पास जो आपका जो है एनालिसिस हम करने के लिए हमें ये सारे उपकरणों की, इन सारे एपरेटस की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किस तरह से प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं इसको स्टडी करेंगे।